किया था। हाँ हाँ, कहाँ पे थे दिखाइए। डिस्पर्शन हो गया था, प्रकाश का वर्णपट हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, ठीक है। उसके बाद चलेगी इंद्रधनुष, वर्ण विक्षेपण हो गया है क्या। जल्दी फटाफट, बाहर में और कोई है? सुरती मूर्ति सब अंदर आ जाओ। हाँ, बैठो, जहां बैठना है बैठो। वहां किसको किसको? सब सुरती मूर्ति को बुलाओ अंदर। पढ़ो पढ़ो, कॉपी पढ़ लो 5 मिनट। ये पहले वाला कॉपी है क्या? अभी जो नया करंट में लिखवाए वो देखो, ये तो नहीं लिखवाए थे। दर्पण नहीं ना पढ़ाए अभी। अभी तो 2 क्लास लिए थे, 2 क्लास हुआ है मुझे याद है। टीचर वाले में 2 क्लास, नए में 1 क्लास। दिखाइए तो कॉपी था। ओ, इंट्रोडक्शन इज गोइंग ऑन। ओके ओके, अच्छा ठीक है। हमने पढ़ाया है, प्रकाश के बारे में पढ़ाया था। और दैट आई हैव स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन क्लासेस। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश में काफी स्टार पॉइंट लिखा होगा, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। क्यों? क्योंकि यह अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि में क्या होती है? ध्रुवण की घटना नहीं होती है। चलो बात करते हैं। एक बार और कॉपी दिखाओ, कहां कहां पे थे। एक बार और दिखाओ इंट्रोडक्शन में। एक ही क्लास हुआ है। हाँ हाँ, क्या है, क्या चिल्ला रही है? आओ आओ आओ। अभी तू ही लोग को हम खोज रहे थे। चलो जल्दी बैठो, खुश रहिए, सफल रहिए, मास्टर बनिए, रसगुल्ला खिलाइए। ठीक है। बात नहीं करें, कुछ पॉइंट्स लिखो, फिर कुछ हमारे बच्चे पॉइंट्स लिख लेंगे। प्रकाश का कणीय सिद्धांत पॉइंट करके लिखो। छोटी छोटी बात पहले लिख ले। प्रकाश का कणीय सिद्धांत, इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा अभी। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का भी परिचय चल रहा है। एक क्लास ले चुके हैं सेकंड में। प्रकाश का कणीय, कणीय माने पार्टिकल थ्योरी, कणीय सिद्धांत न्यूटन ने दिया। किसने दिया? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट हैज बीन गिवन बाय द न्यूटन्स। प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। ठीक है। हु हैज गिवन द पार्टिकल नेचर, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल, प्रकाश छोटे छोटे कण से बने होते हैं, यह बात किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। तो प्रकाश का कणीय सिद्धांत न्यूटन ने दिया। ठीक है। दूसरी पॉइंट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन बताएगा? पहले स्टूडेंट जो पढ़े हुए? हाइगेंस, हाइगन, हाइगन ने दिया, अंडरलाइन करके। किसने दिया? हाइगेंस। फटाफट, तीसरी पॉइंट,
प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, प्रकाश का कौन सिद्धांत, सब पढ़ाएंगे ये सिद्धांत, सब सारा चीज हो जाएगा। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन, आइंस्टीन ने दिया, अंडरलाइन करके 1905 ईस्वी में दिया था आइंस्टीन। ईस्वी नहीं पूछेगा आपसे, आइंस्टीन ने दिया। हु हैज गिवन द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट? आइंस्टीन। व्हाट इज फोटोन थ्योरी? व्हाट इज फोटोन थ्योरी? कौन बताएगा? काफी बंडल कर बात करेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथी पॉइंट्स सुनेंगे कल, फिर रेगुलर क्लास, लगातार क्लास। 1 महीने की छुट्टी में, हम छुट्टी में नहीं थे। आई हैव बीन गिवन द छुट्टी, आई वॉज नॉट ऑन छुट्टी, आई हैव बीन गिवन द छुट्टी बिकॉज सर वॉज टेकिंग द क्लास रेगुलरली। सर अभी क्लास रेगुलर ले रहे थे ना? नहीं ले रहे थे? तो बीच में कौन ले रहे थे? तो फिर हमरा कहां क्लास चलाए? कहां गया जी कमलेश? अभी से घन चक्कर को जो है ना आने दो। तो चलो, प्रकाश का हमको लगा कि बड़े सर क्लास ले रहे। आई 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 आई, कहां रहते, किस दुनिया में रहते, किस ग्रह पर चले गए थे? बृहस्पति ग्रह पढ़ने न चले गए थे? बृहस्पति ग्रह के उपग्रह तो लोग हैं। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के गति के आधार पर प्रकाश की चाल ज्ञात किया था रोमर ने। फर्स्ट टाइम्स, सबसे पहले प्रकाश की चाल किसने ज्ञात किया? रोमर। किसने क्या? रोमर। रोमर, रोका रो मारा, र्यूमर नहीं, रोमर। इसी ने सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? रोमर ने किया था। चलो दूसरी बात, फोटोन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक और सिद्धांत दिया, प्रकाश का विद्युत प्रभाव सिद्धांत। फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय द आइंस्टीन। लिख लो, प्रकाश का प्रकाश विद्युत सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत आइंस्टीन। आइंस्टीन ने दिया, आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, चलो यहां पर देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत में क्या होता है देखोगे। सोलर लाइट है ना, सोलर लाइट इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। किस सिद्धांत? प्रकाश विद्युत प्रभाव। सोलर लाइट में क्या होता है, एक प्लेट होती है, इस प्लेट पे क्या होती है, लाइट आती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? सोलर प्लेट पे क्या आती है? लाइट। सोलर प्लेट कब काम करते हैं, दिन में कि रात में? दिन में। लाइट आने से उस पे लाइट पड़ा, जैसे मान लो कि ये सोलर प्लेट है, दिस इज योर सोलर प्लेट, इस पे लाइट पड़ा। सोलर प्लेट सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। किस चीज का? मैं दोनों बोला हूं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। मेमोरी कार्ड, चिप्स कार्ड, सिम कार्ड सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, जितना भी हमारा कंप्यूटर है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जान, सॉफ्टवेयर जो बनता है फ्रॉम सेमीकंडक्टर और स्पेशली फ्रॉम द सिलिकॉन और जर्मेनियम। और नाउ दिस इज द सिलिकॉन और दिस इज द प्लेट ऑफ द सोलर प्लेट, दिस इज द सोलर प्लेट, दैट मीन्स इट इज कंसिस्ट ऑफ द सिलिकॉन और जर्मेनियम। इधर देखो, ये कहां उठी बैठी कर रही है? इधर आओ, आ गया, यहां पर, यहां क्या है? बच्चा है। कहां बच्चा है? अच्छा ठीक है, यहां देखो, ये जो प्लेट है, बच्चे को इस पे सुला दो, इस पे सो जाएगा। यहां देखो, बच्चा भी पढ़ेगा, बच्चा का मम्मी भी पढ़ेगी, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो
ये प्रकाश का, मेरी मैडम का जो सिलेक्शन हुआ ना, तो मुजफ्फरपुर दे दिया। अब बोले नौकरी कुरी नहीं करना है, भूल करके भी नहीं। दरभंगा देखा, छोटा छोटा मेरा 2 बच्चा बेटा है, वे 4 साल का है, वो 5 साल का है। तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? उसको पैसा लेकर खाओगे नहीं, बच्चे खराब हो जाएगा। उसको दे दिया मुजफ्फरपुर 125 में, ना आराम से घर में रहो, आराम से करो। जब दरभंगा के आसपास 5 किलोमीटर में दे दे, तब ये नौकरी करना है, ना तो करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। घर पे रहो आराम से। चले यहां देखो, तो ध्यान दो इधर, प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अब यहां देखो, ये सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट किस चीज का बना रहता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। जो ही सिलिकॉन या इस प्लेट पे लाइट पड़ा, तो उससे निकला इलेक्ट्रॉन। क्या निकला? अब वो इलेक्ट्रॉन चला गया बैटरी में, जमा हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा चार्ज। अब बैटरी जब चार्ज हो गया तो लाइट में जलेगी बल्ब। तो ये प्लेट पे लाइट को पड़ना, लाइट पड़ना इलेक्ट्रॉन का निकालना, लाइट पड़ना इलेक्ट्रॉन का, ये घटना कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये बात सबसे पहले किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा। अब तो समझ में आ गया, समझ में आया प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जो ही लाइट सोलर प्लेट पे, क्या किसी सोलर प्लेट या किसी भी धातु पे, ये मेटल है, मेटल माने धातु है, मान लो कि ये सोडियम है। क्या ये? सोडियम। दिस इज द सोडियम प्लेट, सोडियम है मान लो। सोडियम पर क्या हुआ? क्या पड़ा? लाइट। जो ही लाइट पड़ा तो इससे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो माने लाइट, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? लाइट के वजह से। फोटो माने लाइट के वजह से निकला, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला और इस घटना का नाम हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आ गया? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द आइंस्टीन। और आइंस्टीन एक और बात कहा उसने, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है, कहा कि ये जो लाइट जा रही है ना, ये लाइट है, मान लो रेड लाइट जा रही है, रेड लाइट, तो रेड लाइट कहा कि छोटा छोटा पैकेट से बना हुआ था। ये देखो छोटे छोटे पैकेट से बने होते हैं। और इस पैकेट में रसगुल्ला नहीं है, इस पैकेट में भरा हुआ है एनर्जी। क्या भरा हुआ है? एनर्जी। दिस पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। क्या कहते हैं इसको? फोटोन। लाइट छोटे छोटे रसगुल्ला के पैकेट की ऊर्जा के पैकेट से बने होते हैं, ऊर्जा के पैकेट से बने होते हैं। और ये प्रत्येक पैकेट कहलाएगा फोटोन। ये बात मनोज सर ने नहीं कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द आइंस्टीन। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? फोटोन सिद्धांत क्या है? फोटोन सिद्धांत क्या है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, बंडल के रूप में चलते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलते हैं। एक बंडल को फोटोन कहते हैं। उस बंडल में क्या भरा रहता है? एनर्जी। उस एनर्जी का वैल्यू होता है E बराबर एच न्यू। पढ़ाएंगे आगे एच न्यू। बात समझ में? आगे की बात करेंगे। इतनी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत। कब में पॉइंट होगा? 5वां पॉइंट को, प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत। व्यक्तिकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। व्यक्तिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग सिद्धांत। किसने दिया ये? थॉमस यंग का सिद्धांत। थॉमस यंग, थॉमस यंग किसने दिया? थॉमस यंग ने दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ। चलो ऊपर बैटिंग दे दो। अब हम लोग प्रकाश के बारे में चल रहे हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात खत्म करते हुए टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं। प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग। ऊपर बैटिंग दे दो। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। अब यहां से टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या हो गया है? आपकी बैच में नहीं है ये,
टीचर शुरू वाला बैच में था, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है आपको। हमारी बात समझ रहे आप? नहीं, एक ही क्लास हुआ ही है, एक ही क्लास हुआ। मैं मुझे पता है कि मैं पूरा बहुत पढ़ा दिया था लाइट में। हाँ, वो पहले ही पढ़ाए थे, जिसमें आपका एग्जाम हो गया था। TR3 कैंसिल होने से पहले पढ़ा दिए थे, और TR3 कैंसिल के बाद एक ही क्लास हुआ है। ये न्यू बैच के लिए स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। ये बैच जो अरेंज किया गया TR4 के लिए किया गया है। बात समझ में आ गया? अगस्त के लिए किया गया है। बात समझ में आया? चलिए, इसलिए आप उस पर ध्यान ना, आप पढ़ते रहें, कोई बात नहीं है। चलिए, मुझे भी पता है कि मुझे डबल पढ़ाना पड़ा, मुझे भी कष्ट हो रहा है, मुझे आगे भी पढ़ाना था, लेकिन दैट आई एम रनिंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम्स ऑफ द बड़े सर। You all understood that what I am speaking to you? सर के अनुसार से चलना पड़ता है, क्योंकि आपका न्यू एडमिशन है, हमारे अगस्त के सिस्टम में लिया गया है और उस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। पहली बात क्या है? प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कौन दिया? आइंस्टीन। हिंदी में लिखने में बहुत दिक्कत। चलो, क्या लिखा? आइंस्टीन। लिख लो हिंदी में अपना, आइंस्टीन। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। अब प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या बताओ? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में गमन करते, नहीं, इस प्रत्येक बंडल को फोटोन। लिख लो, लिख लो। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार, लिखते चलो, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार कितना जुड़ा हुआ है जी इसमें? कहां है सब? हमको तो पता ही नहीं चलता है। तुमको पूछने आता है? देखो तो कितना जुड़ा हुआ है इसमें, नहीं पूछने आता है। चलो लिखो, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार क्या लिखा? प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में गमन करते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में क्या करते हैं? गमन करते हैं। कहा मास्टर साहब इतना लेट काय कर रहे हैं हिंदी लिखने में? अंग्रेजी कैसे लिखिएगा मेरे साथ? बहुत लेट कर रहे हो दर्शक उधर। हाँ, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखा सकते, बिकॉज दिस इज द हिंदी बैच। Light travels in the form of the small packets of energy. Each packet of energy is called the photon. मैं अंग्रेजी टीचर हूं, लेकिन मुझे तो हिंदी में पढ़ाना ना। मैं अंग्रेजी के 24 घंटा अंग्रेजी बोलने वाला टीचर, ठीक है। वो भी साइंस की बात कर रहे हैं, और तो बात न छोड़ो। मैं साइंस तो प्योर हिंदी, अंग्रेजी में, हिंदी में तो लिख ही नहीं सकता, लेकिन लक्ष्य में आने के बाद प्योर हिंदी में भी बदल गया। आपका प्योर हिंदी लिखाया जा रहा है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो सारी चीज लिखवाया जा रहा है। चलिए लिखो। देखता भी आइंस्टीन लिखने में प्रॉब्लम हुआ था तो लिख दिए थे। चलो क्या लिखा ने? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में गमन करते हैं। इस प्रत्येक बंडल को फोटोन कहते हैं, ठीक है। चलो नीचे बात को, यह बात किसने कहा? दूसरी बात उसी के पॉइंट करके। अब यहां देखो, एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, और ये जा रही है लाइट, ठीक है। तो इस बंडल में क्या भरा हुआ है? ऊर्जा। अब यहां देखो, दिस इज कॉल्ड फोटोन। पूरा पैकेट है फोटोन। अब फोटोन के अंदर में क्या है? एनर्जी। अब इस एनर्जी कितनी होगी सो देखो, अल्लाह नहीं करना है। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E बराबर H न्यू। क्या लिखा है? ये भी नहीं है, नॉट ये भी, दिस इज नॉट भी, दिस इज द न्यू। यहां देखो, भी सीधे होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन मैं भी में क्या, एक फाइट इधर से मारोगे ये दबक जाएगा। न्यू, समझ में आया? E बराबर क्या हो जाएगा? H न्यू। लिखो E बराबर H न्यू, जल्दी करो। या ये फॉर्मूला पूछे, या E बराबर HC/λ, HC/λ, ये लैम्डा है, एच लैम्डा नहीं है, लैम्डा है, लैम्डा। क्या ये? लैम्डा। E बराबर HC/λ।
लिखो जल्दी, हंस रही है, फिर मार खाएगी। ज्या थप्पड़ मारेंगे ना उतना नंबर बढ़ता जाएगा। ई बराबर एच सी वाई लेमडा, बात नहीं ज्यादा। ई बराबर एच सी वाई लेमडा, जल्दी करो फास्ट में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछेगा एनर्जी ऑफ फोटोन का, ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला में क्या मारोगे? एच न्यू। क्या मारोगे? ये नहीं देगा तो क्या मारोगे? एच सी वाई लेमडा, बोथ आर इक्वल। अब यहां देखो, न्यू माने आवृत्ति, न्यू क्या है? आवृत्ति। एच है प्लांक नियतांक, नीचे लिखना पड़ेगा, मिटा दो इसे, नीचे लिखो। जहां एच बराबर, हिंदी में लिख रहा हूं, देखो कैसे मैं मास्टर हूं, प्लांक नियतांक, इसका वैल्यू होता है 6.62 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। याद रखना है, ये है न्यू, हिंदी में लिख दिया हूं न्यू। न्यू माने प्रकाश की आवृत्ति, हल्ला नहीं करेगी, प्रकाश की आवृत्ति। टी माने प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। आपको पता है कि वायु में या 3 गुने कितना होता है? 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेमडा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। चलो लिखो, जल्दी करो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। फास्ट में लिखें, जल्दी करो। हल्ला नहीं, चलो लिख लिया। अब देखो, ध्यान देना, ये पूछता है, बार बार पूछा हुआ सवाल है। प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक पूछेगा तो जूल इंटू, जूल बाय सेकेंड नहीं, गलत, जूल इंटू सेकेंड, ये ध्यान पे रखना। कितना? 6.6। अगर ये 2 नहीं देगा तभी चलेगा, 6.6 है तभी चलेगा, 6.63 है तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चलेगा, 3 चलेगा, 6, लेकिन गुने में 10 के पावर -34 जूल इंटू से। ये ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। एवरेज, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? पंछी आ रहा है समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? ये एच का वैल्यू है 6.6। 2 भी नहीं भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ए भी हो सकता है, 2 के बदले 3 भी हो सकता है, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पावर में कितना रहना चाहिए? माइनस। आगे बढ़े हम लोग, अब देखते हैं, ध्यान दो इधर। ये रेड लाइट, हल्ला नहीं, यहां गौर से देखो, ध्यान दोगे, हल्ला नहीं करोगे। ये लाइट जा रहा है, रेड लाइट, और ये इसमें एनर्जी, ये एनर्जी, एनर्जी 1 2 3 4। वायलेट, बैगनी, ये लाल, ये क्या है? बैगनी। अब देखो, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है। अब एक मार्केट से 2 रंग की पुड़िया खरीदे, होली वाला रंग की पुड़िया, इसमें 2 पैकेट है, इस पैकेट को फाड़ दिया, फाड़ा तो क्या निकला? ऊर्जा। क्या निकलेगा? ऊर्जा। क्यों? उसमें क्या भरा हुआ है? ऊर्जा भरा हुआ है, सिंपल बात है। इसको भी फाड़ा, क्या निकलेगा? ऊर्जा। ठीक है, और ये पता करना है, ए लड़की ध्यान दे, इधर बहुत लिखने में व्यस्त है, याद है, समझो पहले। इस पता करना है कि इसमें ज्यादा ऊर्जा है, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन, ये भी रसगुल्ला का पैकेट, ये भी रसगुल्ला का पैकेट। अब ये देखना है किस पैकेट में कितना रसगुल्ला है ज्यादा है, तो वो तो डिपेंड करता है दाम कितना वाला खरीदे हो, नहीं तो ये देखना है कि इस पैकेट में कितना ऊर्जा है, हमको रसगुल्ला नहीं देखना है, ऊर्जा देखना है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है। तो आप देखना जाता है कि इसमें बैगनी में इसमें ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ऊर्जा कम है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा E बराबर एच न्यू, ये न्यू माने आवृत्ति, न्यू माने, तो ये बैगनी की आवृत्ति ज्यादा होती है, किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है? तो बैगनी की आवृत्ति ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, आवृत्ति कम होगी एनर्जी भी कम होगी। कोई कंफ्यूजन?
That means energy of photon depends upon the frequency of the light. We know that the frequency of the violet color is maximum. That's why that's energy of photon will be maximum in case of the violet, and the frequency of red light is minimum. That's why the energy of photon of the red light is minimum. The energy of photon depends upon the frequency. एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? आवृत्ति पे. किस पे? किसकी आवृत्ति ज्यादा? नॉट अ प्लेस. प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने से फोटोन की ऊर्जा भी अधिक होगी. प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने से फोटोन की ऊर्जा भी अधिक होगी. सब लिखा होगा उसमें, है ना? सब लिखा हुआ है. प्रकाश की क्या लिखा? प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने से फोटोन की ऊर्जा भी अधिक होगी. आवृत्ति कम होने से तथा आवृत्ति कम होने से फोटोन की ऊर्जा भी कम होगी. भी लिख लो, तथा आवृत्ति कम होने से फोटोन की ऊर्जा भी कम होगी. ठीक है. शॉर्टकट में हम पढ़ाने में हमको मजा नहीं आता है. हमें चाहिए पूरी नॉलेज, ऐसी कि कहीं से क्वेश्चन छूट ना पाए. तथा आवृत्ति कम होने से फोटोन की ऊर्जा भी क्या कम होती है. ठीक है, आगे बढ़ जाए. चलो दूसरी बात पॉइंट करके, बैगनी प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है. बैगनी प्रकाश की आवृत्ति क्या सबसे अधिक होती है? बैगनी प्रकाश की क्या आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जिस कारण बैगनी प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है. जिस कारण बैगनी प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है. कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन्स? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी. क्यों? उसकी आवृत्ति ज्यादा है. ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगा? आवृत्ति पे. फिर पॉइंट करके लिखो, लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है. लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है. ठीक है, लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, जिस कारण लाल प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा सबसे कम होती है. जिस कारण लाल प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा क्या सबसे कम होती है. हो गया, यही तक है ना रे. अब तो ज्यादा नहीं ना कुछ उसमें. चलो आगे बढ़ू मैं. चलिए, कोई कंफ्यूजन से यहां लगो. सूर्य प्रकाश, हल्ला नहीं, सनलाइट. सनलाइट सूर्य प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है. ध्यान से देखोगे, एक है दृश्य प्रकाश. हल्ला नहीं, बिल्कुल मुझे हल्ला पसंद नहीं. मैं हल्ला का खुद कर रहा हूं. हल्ला पार्टी हूं मैं. और अदृश्य प्रकाश, ठीक है, जिसको विजिबल और इनविजिबल. दृश्य प्रकाश में 7 रंग है. विजिबल, VIBGYOR, जिसको नहीं पी आ नहीं होता है तो आह करवाएंगे हम. पी नाला. हाँ तू बोली बेजानी. पी नाला, बेजानी, पी नाला, याद रखना है. ठीक है. और यहां पर देखो अदृश्य में क्या आएगा? यूवी रे, IR रे, एक्स रे, गामा रे, बीटा रे नहीं होता. मुंह को थकुच देंगे सांप की तरह. बीटा पार्टिकल है. बीटा इज नॉट रे. ठीक है ना. बीटा इज नॉट द लाइट.
इट इज नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्फा बीटा नहीं करना है, गामा करवाएंगे तुमको, ठीक है। चलो जल्दी वाली भरा, ये हो गया पराबैंगनी किरण, ये हो गया अवरक्त किरण। चलो ये तो तुम लोग जानबे करते हो, एक्सरे गामा रे, ये गामा है, वाई है, वाई नहीं है गामा है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा तेजी में लिखो फटाफट। PR1 में साइंस से बचाया था, एग्जाम में वही नंबर दिलाया था, मनोज सर काम आए थे, सब काम आए थे, लेकिन मेरा नोट्स फेल नहीं किया है। और याद रखो साइंस का नोट्स कभी फेल होबे नहीं करता है, खाली टीचर आपका एक्सपर्ट होना चाहिए, क्या पूछेगा उसको अपना डेप्थ होना चाहिए। हमारा तो सिलेबस नहीं जल्दी खत्म हो, तो क्लास नहीं ना हो पाता। चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दे मिटा दे, बट इतना धीरे धीरे लिख रही है। अबे देखते नहीं हो एक सौ को, भगवान बुद्धि बांट रहा था, छन्ना लेकर बैठी हुई थी। लिखो 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 लिखो। हो गया। तो सूर्य प्रकाश में 7 रंग नहीं होते हैं, रंग तो 7 हैं, लेकिन किरण जो है ये भी होते हैं। किरण रंग पूछेगा तो कितना, दृश्य प्रकाश यानी 7 रंग, इसको 7 रंग भी कहते हैं। यहां 7 रंग है ना, रंग मतलब ये 7, ठीक है। किरणें, ये किरणें भी है, रंग भी, किरणें भी है, रंग भी है, बट ये सिर्फ क्या है, किरणें, रंग नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। मिटाऊं, मिटा दे, कोई कंफ्यूजन? चलो यहां देखो, दृश्य प्रकाश, फटाफट दृश्य प्रकाश कितने हैं, 7, VIBGYOR, जल्दी करो। बे जा नी पी ना ला, बैजानी पी नाला, जल्दी करो फटाफट, जल्दी फटाफट, घबराने की कोई बात नहीं है। चले यहां देखो, नीचे से 1 2 3 4 5, गड़बड़ा गया। नीचे से देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लिखने का काम कहां से किए हैं, नीचे से। यहां देखो VIBGYOR, भीबजियोर। लिखो, तो भी जैसे लिखो वैसे लिखो, जल्दी जल्दी करो। पहला रंग भीबजियोर। सूरज के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7, जिसे क्या नाम है, दृश्य प्रकाश, जिसको क्या कहते हैं, यानी 7 रंग मिलकर के कैसा प्रकाश बनेगा, दृश्य बनेगा। विजिबल है, 7 रंग व्हाइट बन जाएगा, नहीं, सूर्य की प्रकाश श्वेत प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश का दूसरा नाम यहां पर देखो, श्वेत प्रकाश, लिख लो ऐसे कर, श्वेत प्रकाश, ब्रैकेट लिख दो। दृश्य प्रकाश का दूसरा नाम श्वेत प्रकाश, विजिबल लाइट। चलो कितने होते हैं, चलो ऊपर देखो प्यारे बच्चों, ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर वहां ऊपर नहीं जाना है, अभी बहुत उम्र बचा हुआ है। चलो यहां देखो, ये देखो, जो ही ऊपर जाओगे ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा, लैम्डा मैंने भी बोले, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। फिर देखो, हल्ला नहीं करो, नीचे जाओगे न्यू, आवृत्ति बढ़ेगा, बढ़ेगा।
सुन लो, अब यहां से क्लियर करो, आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका है? यहां देखो नीचे आने पर आवृत्ति बढ़ रही है, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका है? हाँ, तो अभी बैगनी का आवृत्ति ज्यादा है ना, इसलिए इसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और सबसे कम आवृत्ति किसका? तो रेड की आवृत्ति कम, तो क्या ज्यादा हो जाएगा? तरंगदैर्ध्य क्या ज्यादा हो जाएगा? और यहां पर देखो, यहां देखो, रेड का लेमडा 7800 एंगस्ट्रम। कितना एंगस्ट्रम? वायलेट का लेमडा 3900 एंगस्ट्रम। नोट करो, जल्दी करो फटाफट। ये फोन काहे कर देता है कोई हमको? हेलो, हाँ बोलिए। 12 का न्यू बैच अभी 4 बजे दिए हैं, 4 बजे ज्वाइन कीजिए होम से, या कल से ज्वाइन कीजिए, ठीक है? क्या सुबह का बैच आप सोमवार से सुबह 7 बजे और 8 बजे किसी एक में ज्वाइन कीजिए। अभी फर्स्ट यूनिटी चल रहा है, तो फर्स्ट यूनिट छूट गया है ना वो, तो उसको 4 बजे बुलाए हैं सबको, तो एक सप्ताह 10 दिन के लिए 4 बजे भी आ जाना, और परमानेंट बैच आपका 7 बजे नहीं तो 8 बजे रहेगा, ठीक है? ओके, सोमवार से आइए। हमारे बच्चे समझ में आ रहा है क्या? रेड का तरंगदैर्ध्य कितना? 3900 किसका? तो तरंगदैर्ध्य किसका कम है? तो बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम है, तो ज्यादा क्या है? समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दृश्य पर लिख लो। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, जिसे बैजानी पीनाला के नाम से जाना जाता है। बैजानी पीनाला, क्या लिखोगे? मैं इसको मिटा दूं? अभी ऊपर बोर्ड देख रही है, जिसे क्या कहते हैं? बैजानी पीनाला के नाम से जानते हैं, ठीक है? आगे बात करता हूं, आगे बात करें। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होगा? लिख लो, लिख लो। दृश्य प्रकाश में पॉइंट करके, दृश्य प्रकाश में आधा तालब 100 दिन, आधा तालब 100। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका? बट खून कर देंगे। तरंगदैर्ध्य किसका? लाल का होता है। मार देंगे, मर्डर कर देंगे हम, जेल जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन मार देंगे कोई गलती किया तो। क्या लिखा? दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है, जिसका मान, उसी में लिखो, जिसका मान कितना? 7800, जिसका मान 7800 एंगस्ट्रम। ए पर सुनना, ए के ऊपर में सुनना दे, एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम। लिख लिया? फिर दूसरा पॉइंट लिखो। दृश्य प्रकाश में बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य, मास्टर साहब तेजी से लिखिए, आप ही को बात कर रहा हूं मैं आपसे, फास्ट में लिखिए, लिखने में हिंदी कमजोर है। फिर वहां पर जाएगा तो पत्रकार आएगा, पूछेगा जनवरी का स्पेलिंग कीजिए। हाँ, तब स्ट्रांग होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूछेगा, चलो अब फिर वो यूट्यूब पे आपका नाम का धजिया उड़ाएगा। क्या? हमको तो मिलवे नहीं करता है, ठीक है? हमरे स्कूल में आया था अभी, माइक ऑफ करने,
स्पीच आज तक दिए, हमारी स्पीच में रहती है। एंकरिंग हम खुद करते हैं, एंकरिंग समझते हैं, खुद एंकरिंग करते रहते, तो सब कुछ मेरे ऊपर बने। बीमार पड़ गए ना, हार्ट अटैक आ गया, आई एम द हार्ट अटैक, और बोले होंगे बीच में चलो अब हम लोग बात करते हैं क्लास की, ठीक है। कहां पर थे हम, दुनिया किस दुनिया में थे, बैगनी हो गया। अब सुनो, चलो हल्ला नहीं करो, अब यहां पर ऊपर हेडिंग दे दो, प्रकाश की चाल, हेडिंग देते चलो खटाखट, टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है। फोटोन सिद्धांत खत्म, ये है दृश्य प्रकाश खत्म, सबसे किसकी तरंगदैर्ध्य होगा, सबसे कम किसका होगा, समझ में आया। चलो वहां नीचे में जहां पर तरंगदैर्ध्य लिखे हो ना, वहां पर एक चीज नोट में लिख दो, इसको रुक जाओ एक मिनट, जहां पर आप खत्म कियो ना वहां कहीं ऊपर में लिख लो ना, आसमान में लिखो ना, आसमान जानते हो किसको कहते हैं, कॉपी के सबसे ऊपर में, जगह नहीं मिले तो कहां लिखोगे, आसमान में। 1 एंगस्ट्रम में 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, 10 के पावर -10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर, तीनों में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, कहीं होगा तुम्हारे में भी होगा, सब में होगा कहीं ना कहीं, हाँ ऊपर नीचे होगा, लेकिन तीनों में देखो ना होगा ही, ठीक है ना, तीनों 0.1 है ना। चल आगे बढ़े हम लोग, मिटा दे, अरे मिटा दे, चलो ठीक लिखो, हेडिंग दे दो प्रकाश की चाल। चलो देख, सबसे पहले किसने निकाला, अभी जस्ट बताए थे, रोमर ने निकाला, पॉइंट करके लिखो, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने निकाला, रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, रोमर। चलो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, रोमर ने किया। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में, पॉइंट करके लिखो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड, ब्रैकेट में 499 सेकेंड, 8 मिनट कितना होगा, 8 छक 480 या +19 कितना हो जाएगा, 499 सेकेंड। अगर 499 नहीं है तो 500 में मार कर आएगा, नहीं समझ रहा है, 1 सेकेंड आगे पीछे कर लेंगे, पहले कितना मारेगा, 499, 8 मिनट 19 सेकेंड, अगर नहीं रहेगा तो 500 सेकेंड, 1 सेकेंड बढ़ जाना, ठीक है, घटना नहीं बढ़ना है, घटंती नहीं लगाना है, बढ़ंती लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 1.28 सेकेंड, 1.28 सेकेंड, चंद्रमा से, लिखो ना जल्दी, हिंदी कमजोर है लगता है, हिंदी कमजोर का मतलब बहुत शक के दायरे में आ जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 1.28 सेकेंड, सुन लो, अगर ये परीक्षा में नहीं है, 1.28 नहीं है, याद रखो, सेकेंड याद रखो, इस 8 को हटाओगे तो 1 ये बढ़ जाएगा, ए लड़की याद रखो। अब पहले तो ये डायरेक्ट खोजना है, 1 पॉइंट कितना 28 नहीं है तो 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, कुछ तो होगा। अगर इसको हटा दोगे तो ये 3 में बदल जाएगा, तो 1 पॉइंट, ये भी सही है, समझ आया।
तो हमको ये मत कहना कि सर एग्जैक्ट कहां मिला। अब देखो लाल का तरंग दैर्ध्य कितना है 7800। 7800 नहीं है तो 200 ऊपर घटा दो बढ़ा दो और 200 नीचे घटा दो। 1700 रहेगा तो चलेगा, 8000 भी रहेगा तो चलेगा। हमारी बात समझ में आ रहा है क्या? 100 200 अप डाउन हो जाएगा, 1 2 का अप डाउन नहीं बोल रहा हूं, 100 200 का अप डाउन हो जाए। लेकिन पहले क्या सर्च करना है 7800। 7800 नहीं है तो 7900, 7900 नहीं है तो 8000, 8000 माने 8000, ठीक है। उससे नहीं है तो 7700, 7300। बैगनी का कितना होता है 3900। ऊपर जाओगे तो 4000, नीचे जाओगे तो 3800, कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन सर्च पहले क्या करना है, सर 39 3800 भी है और 3900 भी है, तो किसमें मारोगे? सर 3800 है और एक 4000 है। देखो एक इससे ऊपर वाला है तो 4000 और एक नीचे वाला है, बट ऑप्शन सी में रहेगा मोर देन एक से ज्यादा। समझ में आया? दोनों एक सही हो सकता है। ऑप्शन एक और है ना 5वां, एक से अधिक होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन ऐसा बेदर्दी नहीं है कि आपको कष्ट देगा, डायरेक्ट एक ऑप्शन में आपको आ जाएगा। नहीं है तो आप अपने पूछा है ना पिछले साल प्रकाश में कि प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक से ज्यादा ऑप्शन, तो आपके क्या मारोगे? एक से ज्यादा। आपको लिखा चुका हूं मैं, तो आपके बुद्धि विवेक पे काम करना है, ठीक है ना, उससे आप नहीं काम पे क्या देख लो। चले प्रकाश की चाल में आपने 2 बात ध्यान रखना है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 400, टाइम टेकन बाय द लाइट टू रिच फ्रॉम द सन टू अर्थ इज 499 सेकेंड, दैट इज 8 मिनट 19 seconds, and time taken by light to reach from the moon to the earth is 1.28 seconds approximate. That is not the real value, that is the approximately value, approximately times. Now one more thing, अब आपको देखना है कि जो भी प्रकाश, सभी आपने लिखा है कि सभी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, सभी प्रकाश और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगा कहां पे? निर्वात में या वायु में। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट करके लिखो। सभी प्रकाश की चाल, सभी प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें की चाल, सभी प्रकाश की किरणें, हर बात में मनोज सर के हर बात में ध्यान देना। सभी प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, लाल किरणें, हरा किरणें, पीला किरणें, बैगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, सबकी बात कर रहा हूं मैंने बोला ऑल मनुष्य और लड़कियां इज मोर्टल, सभी लड़कियां मरणशील है। इसका मतलब क्या हुआ? सब गीता सीता बुधनी उधनी सब मरणशील है, ठीक है। तो क्या लिखा अपने? सभी प्रकाश की किरणें क्या लिखी थी? लिखा है लड़की, आते था। सभी प्रकाश की किरणों की चाल निर्वात में, निर्वात या वायु में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। उसी पॉइंट के नीचे में लिखो C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी पॉइंट के नीचे में बीच में पैराग्राफ बीच में वहां लिखो, जहां पे लिख रहा था वहीं लिखो। हाँ पैराग्राफ उसी को बीच में लिखा जाता। सीटेट में कितना नंबर है? सीटेट में कितना नंबर लाए? 92। लिखो जल्दी। 3 × 10⁸ मीटर पर से 105 नंबर लाइए, फिर से दीजिए एग्जाम, खूब पढ़ के दीजिए। चलिए अब बीपीएससी में लाइए 92, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में अल्लाह न करें प्रकाश की चाल। पॉइंटिंग्स निर्वात सी क्या है?
निर्वात में प्रकाश की कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखो, बोर्ड को देखो, मैंने लिखा है, यहां देखो, ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब, जिससे मैं बोलूंगा वही जवाब देगा। ये इसमें कुछ नहीं है, यह है तो वायु है। निर्वात किसको कहते हैं? जहां कुछ नहीं है, खाली जगह, वहां हवा भी नहीं है। चलो इस ट्यूब में मान लो कुछ नहीं है, अगर है भी तो क्या है? हवा है। चलो यहां से देखो, टॉर्च जला दिए, रेड, वायलेट, रेड माने लाल प्रकाश, यहां बैगनी, एक साथ। मान लो घर में कोई कुछ नहीं है, खाली है पूरा, हवा नहीं है, यहां से एक बार ऑन कर दी लेजर लाइट, रेड बैगनी, उस दीवार पे पहले कौन जाएगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। प्रकाश ही में नहीं है, खड़ा हो। हाँ, कौन जाएगा? क्यों? अभी आपके सवाल में लिखा हुआ है, प्रकाश की सभी किरणें की चाल, किरणें की चाल वायु या निर्वात में समान होती है। यानी यहां पर क्या है? वायु है या निर्वात है? लाइट चला रेड, लाइट चला वायलेट, और दोनों जो है ना एकदम एक साथ जिएंगे मरेंगे साथ साथ। नहीं नहीं होता है, शादी ब्याह में गठबंधन हो जाए, मरवा में एक फेरा लगाएगा, नहीं जी, एक फेरा लगाएगा तो लड़कियां भी एक चक्कर तो लड़का भी एक चक्कर। ऐसा तो नहीं कि लड़का 4 बार ना जाएगा, लड़के क्यों आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है द स्पीड ऑफ द ऑल द कलर्स ऑफ लाइट इज इक्वल इन वैक्यूम और एयर, बट एक्सेप्ट ऑफ एयर और वैक्यूम्स द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम फॉर द रेड एंड मिनिमम फॉर द वायलेट। मान लो यहां पर किसकी चाहिए? यहां देखो रेड आया, यहां वायलेट भी आ गया, एक साथ दोनों जहां जहां गया साथ साथ। क्यों? सबकी चाल बराबर है। इसी ट्यूब में कल बात करेंगे, टाइम हम जा रहे हैं अभी। यहां देखो, इसी ट्यूब में पानी भर दिया, अब यहां से जलाया रेड, यहां से जलाया वायलेट, ठीक है। अब मान लो शादी ब्याह में लड़का को अगर मान लो कि नींद लगा हुआ है, फटाफट 4 बार ना, तुम जाओ छोड़ो उसको, कहां गया कुछ नहीं है, अपना 5 बार नाच जाएगा। 5 बार नाचता है कि 7 बार ना? 7 बार नाचता है, ठीक है। अरे भूल गए ना कितना बार हम अपने नाचे थे, हमको अपने नहीं याद है, ठीक है। हाँ छोड़ो यार, ये अब कहां जा रही है लाइट? वो देखो कहां जा रही है? पानी में। इसका थ्योरी नहीं लिखा है। अगर पानी में, अगर वायु या निर्वात को छोड़कर, ये देखो दुल्हा निकल गया आगे, दुल्हनिया पीछे में है, यहां पर वायलेट। सबसे ज्यादा स्पीड किसका हो जाएगा? रेड का। तो याद रखना, आपसे पूछेगा वायु में किस प्रकाश की चाल ज्यादा होती है? सबका बराबर, सबका बराबर, लेकिन पानी में किसका ज्यादा? और सबसे कम बैगनी का। याद रखना इस बात को, ठीक है। इस बात पे कल हम विशेष फोकस लेंगे। कल मैं फिर 6:10 में पहुंचूंगा। कितने बजे? 6:10। अरे एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि टाइम इज सेटिंग, मेरा टाइम जो है ना बहुत ही सेट किया हुआ है कि कहां नहीं, कहां कहां जाना है, क्या करना है, किस टाइम में, इसीलिए तो हार्ट अटैक आ जाता है, समझे कि नहीं? चलो समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन पूछना है? नहीं पूछना है ना? प्रिज्म में किसकी चाल ज्यादा होगी? रेड का। अरे बोलो ना यार, रेड में। ग्लास में किसकी ज्यादा होगी? रेड का। सबसे कम वायु को छोड़कर किसी अन्य माध्यम में रेड का ज्यादा
बैगनी का काम, बस सिंपल बात है, सिंपल तरीका है। और कहां पर दोनों बराबर होगा, या बात में, इस पे कल फोकस करना है। कल कहना सर ये लिखवा गए थे दूसरे, लड़का लोग जाएगा, लड़कियां लोग बैठेंगे। ओके, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।